आपका स्वागत है मेरे एसके एजुकेशन कोचिंग सेंटर में। और आज इस क्लास में हम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग के बारे में स्टडी करेंगे। और यह मेरी क्लास यूट्यूब पर तीसरी होगी। पहली क्लास में मैंने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग के बारे में बात किया था। दूसरी क्लास में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी की। और तीसरी क्लास में आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म होती क्या है, साइटोप्लाज्म के कार्य क्या हैं। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, साइटोप्लाज्म। चलिए देखते हैं कि साइटोप्लाज्म होती क्या है। साइटोप्लाज्म, जिसका हिंदी मतलब होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। हाँ तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म। अब हम इसका करते हैं संधि विच्छेद कि साइटो मतलब क्या होता है और प्लाज्म का मतलब क्या होता है। तो लिखते हैं साइटो साइटो का मतलब होता है कोशिका, और प्लाज्म का मतलब होता है जैली जैसा पदार्थ, यानी कि जल के जैसा पदार्थ, जिसे कहते हैं जलीय पदार्थ, यानी कि जल जैसा। साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य कहते हैं हिंदी में। तो कोशिका आपको पता है, और द्रव्य का मतलब होता है जल जैसा, यानी कि जैली जैसा, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये कार्य क्या करता है, क्यों मेरे अंदर रहता है। तो साइटोप्लाज्म का कार्य होता है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग को नियंत्रित रखना, संतुलित बना के रखना। ये होती है साइटोप्लाज्म का कार्य, जिसके अंदर से खराब कोशिकांग, यानी कि नष्ट हुई कोशिकांग को बाहर निकालना, ये होती है साइटोप्लाज्म का कार्य। तो अगर हम लिखते हैं आगे साइटोप्लाज्म का डेफिनेशन और उसके कार्य। कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जैली पदार्थ यानी कि जल, पाए जाने वाला जैली पदार्थ साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर पाए जाने वाला कोशिकांग को नियंत्रित तथा संतुलित बना के रखना। तो दोस्तों, यही होती है साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग को संतुलित और नियंत्रित बना के रखना।
ये होती है साइटोप्लाज्म। अब हम इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगली क्लास में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।